नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दतिया विधानसभा उपचुनाव के पहले भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने बुधवार को शहर के विभिन्न वार्डों और मोहल्लों में घर घर जाकर जनसंपर्क किया। उन्होंने मतदाताओं से संवाद साधते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने और कमल का बटन दबाकर भाजपा को ऐतिहासिक बहुमत से विजय दिलाने की अपील की। जनसंपर्क के दौरान जगह जगह स्थानीय नागरिकों ने पुष्प वर्षा कर उनका भव्य स्वागत किया। कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा और निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन इंदौर जिले में 2 पड़ाव स्थल विकसित कर रहा है। खंडवा रोड स्थित बाईग्राम और उज्जैन रोड पर सांवेर के ग्राम राजोदा में कांवड़ यात्रियों के ठहरने, भोजन, चाय नाश्ता, पेयजल और अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी। कांवड़ यात्रियों की सुविधा के लिए यह पहल हो रही है। मूसाखेड़ी क्षेत्र की अजय बाग कॉलोनी के रहवासी पिछले 2 माह से दूषित पेयजल की समस्या का सामना कर रहे हैं। रहवासियों का कहना है कि नर्मदा जल सप्लाई वाले दिन नलों से शुरुआती 15 से 20 मिनट तक काला और बदबूदार पानी निकलता है। पानी से सीवेज जैसी दुर्गंध आती है, जिसके कारण लोग इसे घरेलू उपयोग में लेने से भी डर रहे हैं। उनका कहना है कि दूषित पानी के कारण बीमारी फैलने की आशंका बनी हुई है और कई लोग बीमार भी हो चुके हैं। राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य आरोपित सोनम रघुवंशी ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए शिलांग की ट्रायल कोर्ट में सरेंडर कर दिया। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जमानत निरस्त करते हुए 3 सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था। गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर उज्जैन में 34 करोड़ रुपए की लागत से बने प्रदेश के पहले गीता भवन का भव्य लोकार्पण किया गया। इस दौरान आयोजित महर्षि सांदीपनि गुरु पर्व एवं अलंकरण समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भारतीय संस्कृति में गुरु और माता पिता के सर्वोच्च स्थान को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि उज्जैनी ज्ञान और कर्म की ऐतिहासिक पवित्र भूमि है। किसानों की मांग और व्यावहारिक परेशानियों को देखते हुए सरकार ने किसान प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद ग्रीष्मकालीन मूंग की खरीदी को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। अब पात्र किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 25 के स्थान पर 60% मूंग खरीदी जाएगी। प्रदेश के 2 करोड़ से अधिक बिजली उपभोक्ताओं को जुलाई माह के बिजली बिल में अतिरिक्त भार उठाना पड़ेगा। मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के प्राविधानों के तहत फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज FPPAS 1.11% से बढ़ाकर 3.77% कर दिया है। इससे 200 से 300 यूनिट बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं के बिल में करीब 35 से 87 रुपए तक की वृद्धि संभव है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश भर में संचालित नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक पद्मशूल के निर्देशन में बड़वानी पुलिस द्वारा जिले के विभिन्न शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में इसका व्यापक आयोजन किया गया। विद्यार्थियों की सहभागिता से नशा मुक्ति विषय पर चित्रकला एवं स्लोगन लेखन गतिविधियों का व्यापक आयोजन हुआ। छत्तीसगढ़ के उभरते सितारे अनिमेश कुजूर ने ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों कॉमनवेल्थ गेम्स में अपने धमाकेदार डेब्यू को बेहद यादगार बना दिया है। पुरुषों की 200 मीटर स्पर्धा में अनिमेश ने महज 20.46 सेकंड में रेस पूरी कर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। सभी हीट्स के एथलीटों में उनका समय 7वां सबसे तेज रहा। संपदा 2.0 सॉफ्टवेयर पर की गई ऑनलाइन मैपिंग की गड़बड़ी अब शहर में रजिस्ट्री कराने वालों के लिए परेशानी का कारण बन रही है।
कई कॉलोनियों की लोकेशन गलत दर्ज होने से संपत्तियों की गाइडलाइन दरें बदल रही हैं और रजिस्ट्री की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। शिवसेना नेता रमेश साहू की हत्या के मामले में सेशन कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुना दिया। अपर सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार मिश्रा ने 3 हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने हत्यारों पर अर्थदंड भी लगाया है। शासकीय भूमि पर अवैध कॉलोनियां बसाने वाले भू माफियाओं के खिलाफ जिला प्रशासन ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए मल्हारगंज तहसील के ग्राम सिरपुर में करीब 40 करोड़ रुपए मूल्य की सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया। प्रदेश के नगर निगमों और नगर पालिकाओं में नागरिक सुविधाओं से जुड़ी शिकायतों का दबाव लगातार बढ़ रहा है। जुलाई 2026 में सीएम हेल्पलाइन पर नगरीय निकायों से संबंधित 51,610 शिकायतें दर्ज हुईं। इनमें से 44,126 शिकायतों का निराकरण ग्रेडिंग अवधि तक नहीं हो सका, जबकि 10,136 शिकायतें 50 दिन से अधिक समय से लंबित हैं। प्रदेश का औसत स्कोर 54.54 रहा, जिसके आधार पर समग्र प्रदर्शन को डी रेटिंग मिली है। ई बसों का ट्रायल रन पूरा होने के बाद अब 30 जुलाई से कमर्शियल रन शुरू होने जा रहा है। पहले चरण में 2 रूटों पर 10 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा। यात्रियों से प्रति किलोमीटर 1.5 रुपए और न्यूनतम 7 रुपए किराया लिया जाएगा। BCLL अधिकारियों के अनुसार फिलहाल 30 ई बसें भोपाल पहुंच चुकी हैं। इनमें से 10 बसें पहले चरण में सड़कों पर उतरेंगी, जबकि अगले सप्ताह 10 और बसें नए रूटों पर शुरू करने की तैयारी है। कोलार रोड स्थित अकबरपुर बाग भ्रमण क्षेत्र में पहाड़ी कटान, अवैध खुदाई और पेड़ों की कटाई के मामले में राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT की भोपाल स्थित सेंट्रल जोन बेंच ने सख्त रुख अपनाते हुए जांच के निर्देश दिए हैं। इसके लिए कलेक्टर, नगर निगम, वन विभाग और मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी किया है। समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी और खाद वितरण में ई टोकन व्यवस्था को बदलने की मांग को लेकर भोपाल में 2 दिन से डेरा डाले हजारों किसानों ने बुधवार देर रात धरना समाप्त कर दिया। मंत्रालय में मंत्री समूह के साथ हुई बैठक में हर पात्र किसान से 60% उपज खरीदने और ई टोकन व्यवस्था को स्थगित करने पर सहमति बनी। इसके साथ ही अन्य विषयों पर भी गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया गया। करीब 6 करोड़ रुपए की लागत से बने निशातपुरा रेलवे स्टेशन का लोकार्पण मंगलवार को कर यात्रियों के लिए शुरू हो गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि यात्रियों का निशातपुरा स्टेशन तक पहुंच मार्ग के सुगम हो। अभी भोपाल स्टेशन के 1 नंबर या 6 नंबर की ओर से निशातपुरा स्टेशन तक जाने वाला मार्ग में दोनों ओर 2-2 रेलवे ट्रैक के नीचे बने इसी अंडरपास से गुजर कर जाना होता है। यातायात नियमों को ताक पर रखकर शहर की सड़कों पर चलने वालों को सबक सिखाने खुद मजिस्ट्रेट सड़कों पर उतरे। शहर के गोविंदपुरी और KRG तिराहे पर जैसे ही सड़क पर कोर्ट लगी तो यातायात नियमों को तोड़ने वालों के पसीने छूट गए। मजिस्ट्रेट चेकिंग में न तो कोई सिफारिश काम आई, न रसूख और न पद। करीब 3 घंटे तक यहां चेकिंग चली। पश्चिम मध्य रेल के अंतर्गत कटनी में निर्माणाधीन देश के सबसे लंबे रेल ग्रेड सेपरेटर रेल फ्लाईओवर को वर्ष 2026 के अंत तक परिचालन के लिए तैयार करने की दिशा में तेजी से काम चल रहा है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत विकसित की जा रही 33.40 किलोमीटर लंबी इस परियोजना का बड़ा हिस्सा पूरा हो चुका है। रेलवे ने नवंबर तक शेष निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य तय किया है, ताकि वर्षांत तक पूरे ग्रेड सेपरेटर पर ट्रेनों का संचालन शुरू किया जा सके। हाई कोर्ट के प्रशासनिक न्यायाधीश आनंद पाठक व न्यायमूर्ति विनय सराफ की विशेष युगल पीठ के समक्ष बुधवार को भी 27% OBC आरक्षण से जुड़ी याचिकाओं पर लंबी सुनवाई हुई। बहस के दौरान भारतीय समाज की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
ऋग्वेद काल की जातीय व्यवस्था, मनुस्मृति संविधान की मूल भावना और सुप्रीम कोर्ट के चर्चित इंदिरा साहनी मंडल आयोग के न्याय दृष्टांत तक पर विस्तृत संवैधानिक तर्क रखे गए। मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर के सबसे व्यस्त चौराहों में से एक रेडिसन स्क्वायर पर जल्द ही 4 लेन फ्लाईओवर का निर्माण शुरू होने जा रहा है। इंदौर विकास प्राधिकरण ईदा द्वारा तैयार की गई इस योजना से रोजाना इस मार्ग का इस्तेमाल करने वाले लाखों वाहन चालकों को ट्रैफिक जाम की गंभीर समस्या से स्थायी राहत मिलेगी और यात्रा के समय में भी भारी बचत होगी। प्राधिकरण ने इस संबंध में विस्तृत यातायात संभाव्यता अध्ययन ट्रैफिक फिजिबिलिटी स्टडी की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। सुप्रीम कोर्ट ने धार, मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक और विवादित भोजशाला कमल मौला परिसर से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। अदालत ने मुस्लिम समुदाय के श्रद्धालुओं को जुम्मे शुक्रवार की नमाज अदा करने के लिए विवादित परिसर के पास ही एक जमीन आवंटित करने का निर्देश दिया है। देश में शिक्षा व्यवस्था के विस्तार और बेहतर राष्ट्रीय छात्र शिक्षक अनुपात के दावों के बीच एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार भारत में 1 लाख से भी अधिक स्कूल ऐसे हैं जो पूरी तरह से केवल एक ही शिक्षक के भरोसे संचालित हो रहे हैं। यह स्थिति दर्शाती है कि राष्ट्रीय स्तर पर औसतन शिक्षकों की संख्या पर्याप्त दिखने के बावजूद स्थानीय स्तर पर शिक्षकों की तैनाती में बड़ा असंतुलन मौजूद है। इंदौर शहर में रसोई गैस की ई-केवाईसी प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही साइबर ठग भी सक्रिय हो गए हैं। गैस एजेंसी, ऑयल कंपनी या सरकारी अधिकारी बनकर लोगों को कॉल, एसएस, व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए फर्जी लिंक भेजे जा रहे हैं। कनेक्शन बंद होने का डर दिखाकर ई-केवाईसी के नाम पर बैंक खाते, ओटीपी और आधार संबंधी जानकारी हासिल कर खातों से रकम उड़ाई जा रही है। पन्ना टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में कथित अवैध रिसोर्ट और उसके आसपास की गतिविधियों ने वन्यजीव संरक्षण को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। छतरपुर जिले के राजगढ़ गांव स्थित खसरा नंबर 1841 की लगभग 5 एकड़ भूमि पर बने जिस आलीशान रिसोर्ट के अतिक्रमण का मामला चर्चा में है, वहां बंदूकधारी निजी गार्डों की तैनाती सामने आई है। किसानों के आंदोलन के कारण ग्रीष्मकालीन मूंग की खरीदी को लेकर मध्य प्रदेश सरकार अपने निर्णय से पीछे हट गई है। पात्र किसान से मानक उत्पादन की केवल 25% मूंग खरीदी जानी थी, लेकिन अब 60% खरीदी जाएगी। दतिया उपचुनाव, दातिया बाई पोल्स के लिए मतदान में जिले के 2,20,410 मतदाता आज वोट देंगे। मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। दतिया विधानसभा के मतदाताओं को 2.5 साल बाद ही दोबारा प्रतिनिधि चुनने का मौका इस उपचुनाव बाईपोल्स के कारण मिल रहा है। वित्तीय वर्ष 2026 से 27 में राज्य सरकार ने 44.42 करोड़ रुपए राजस्व अधिक रहने का अनुमान जताया है। जब बजट प्रस्तुत किया गया था तब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थितियां सामान्य थीं, लेकिन आज जो हालात बने हैं वे अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ रहे हैं। कमजोर मानसून ने भी चुनौती बढ़ा दी है। ई-रिक्शा से रिटायर शिक्षक की बेटी के आभूषण चोरी हो गए। मामला 2 थानों के बीच झूलता रहा और 10 दिन बाद एफआईआर दर्ज हुई। चोरी आभूषण की कीमत 25 लाख से ज्यादा बताई गई है। पुलिस ने तो कम ही बताया है। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। एक चालक का चेहरा सामने आया है। सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को लेकर इंदौर एवं मालवा क्षेत्र की रेल अधोसंरचना को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए सांसद ने केंद्रीय रेल मंत्री से नई दिल्ली में गुरुवार को चर्चा की। प्रदेश के मध्य से गुजर रही मानसून द्रोणिका और 3.1 से 7.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर बने गहरे अवदाब के कारण पूरे प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला हुआ है।
गुरुवार को राज्य के कई हिस्सों में तेज तो कहीं मध्यम वर्षा हुई। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार शाम 5:30 बजे तक सबसे अधिक 62 मिलीमीटर वर्षा रतलाम में हुई। किसानों की हर समस्या का समाधान राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मिट्टी और पानी का संरक्षण इस प्रकार किया जाए कि खेती चिरस्थायी रूप से समृद्ध बनी रहे। किसान भाई प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, नई तकनीक अपनाने, प्राकृतिक एवं जैविक खेती को बढ़ावा देने में सहभागी बने तथा उद्यानिकी फसलों के माध्यम से आय बढ़ाएं, क्योंकि खेती केवल किसान के परिवार का ही नहीं बल्कि उद्योगों और रोजगार का भी आधार है। प्रदेश के सभी आरटीओ कार्यालयों में जनता के कामों की पेंडेंसी दूर करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 1 अगस्त से 15 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान के तहत ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट, रजिस्ट्रेशन जैसी समस्याओं पर फोकस किया जाएगा। नए स्वर्णिम अध्याय की शुरुआत हुई है। देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन ग्वालियर में बनेगा। इसके लिए केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया व प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में गुरुवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्र सरकार के दूरसंचार मंत्रालय और मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए।